हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, गरम पंथ के बारे में पढ़ना था, तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गरम पंथ कांग्रेस के भीतर एक विचारधारा थी जिसका डिमांड था क्या? स्वराज। इसमें कानून का निर्माण में भागीदारी। मेथड था चेंज ऑफ द बाइकॉट, बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, जुलूस एंड रणनीति था। दबाव की राजनीति था, मतलब हम लोग को कांग्रेस का दबाव राजनीति करना था। नोट, गरमपंथी ने नरमपंथी के पर निवेदन राजनीति के आरोप लगाया था। गरमपंथी में कौन कौन आते हैं? लाल, बाल, पाल। जो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये गरम पंथ के थे, विशेषज्ञ राजनीतिक लिखायती थे। इसके अतिरिक्त गरमपंथी के एक प्रमुख नेता थे। कौन थे? गरमपंथी के प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। ये गरमपंथी के नेता थे। कौन कौन थे? लाल, बाल एंड पाल। ये तीनों गरमपंथी के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर था केसरी। केसरी जो मराठी भाषा में लिखे थे, और एक मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। इनका बुक का नाम था गीता का रहस्य। इसमें लिखा हुआ था एक्टिव द होम वेड्स। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है। और ये कब बोले थे? लखनऊ अधिवेशन में बोले थे। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। ओके, यहाँ पे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध का अधिकार है। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। कब बोले थे? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। हाँ, लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी आए थे। तो उसी का दौरान क्या बोलता है, बिहार से राजीव कुमार शुक्ल गए थे चंपारण में इनवाइट करने के लिए महात्मा गांधी को। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उनसे मुलाकात हुआ था। स्वराज शासक स्वर प्रयोग किए थे दयानंद सरस्वती किए थे। स्वराज शासक प्रयोग कब किए थे? कौन पहले किया था? तो दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के द्वारा स्वराज का प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था। और ये अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नोट, कांग्रेस के मंच से स्वशासन का प्रस्ताव 1905 में वाराणसी अधिवेशन में पास हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के मंच पर स्वशासन का प्रस्ताव 1905 में वाराणसी अधिवेशन में हुआ था, जो वहाँ के गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के मंच पर स्वशासन प्रस्ताव 1905 में वाराणसी में हुआ था, जो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता, मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था, और भाग्य राजनीतिक भी कहा जाता था। मतलब तिलक को भारत का बेताज बादशाह और अभाग्य राजनीतिक भी कहा जाता था। तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहते। ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे थे। कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। वेलेंटाइन सिरोल के अपनी पुस्तक में ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला गया था। कौन सा बुक में गया था? तो वेलेंटाइन सिरोल में अपनी पुस्तक में लिखा था। लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लाला लाजपत राय, जिनका बुक न्यूज़पेपर था इंडिपेंडेंट इंडिया। लाला लाजपत राय का बुक
मतलब न्यूज़पेपर का नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने पंजाब इन्हें मतलब लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के भी की उपाधि दी गई थी। इनका बुक का नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया इनका, और इनका समाचार पत्र भी था यंग इंडिया था। लाला लाजपत का आर्य समाज के सभी सक्रिय सदस्य थे और डीएवी के स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। डीएवी स्कूल के संस्थापक में से एक थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। और इन्हें यंग इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया न्यूज़पेपर लिख के निकाला थे। और यंग इंडिया बुक का नाम था, नोट यंग इंडिया समाचार पत्र भी था। बिपिन चंद्र पाल। गरम पंथ कौन थे भाई? गरम पंथ थे कौन? लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर थे, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके। अरविंद घोष। अरविंद घोष न्यूज़पेपर का नाम था वंदे मातरम। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय ही एकमात्र नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। मतलब लाल बाल पाल में से एक लाला लाजपत राय जो थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे। कलकत्ता विशेष सत्र 1920 में गर्मपंथी पब्लिक सपोर्ट गवर्नमेंट से परेशान होकर कांग्रेस ने मतलब मुस्लिम लॉ और ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। फिर 1905 के बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में बंग भंग का आंदोलन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग का। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी हो गया। और मेरी इच्छा सॉरी बंगाल विभाजन के समय में बंगाल का गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कहना था मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को मरते देखूं। कौन बोले थे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को मैं मरते देखूं। कौन बोले थे? तो लॉर्ड कर्जन ने बोले थे मरते देखो। कांग्रेस लड़खड़ा रही और इसका पतन निश्चित है, ये भी यही बोले थे। कौन बोले थे? लॉर्ड कर्जन। और ये कौन बोले थे? लाला लाजपत राय बोले थे ना कि कांग्रेस डफरिन का उपज है, दिमाग का उपज है। सरकार के ने बंगाल विभाजन के लिए प्रशासकीय सुविधा का बहाना बनाया था 1905 में। और बांटो और राज करो कर्जन ने का उपयोग था। कर्जन का सोच था कि बंगाल प्रेसिडेंटी बहुत ज़्यादा था तो उसको डिवाइड करने के बाद ताकत कम करने के लिए, इसलिए उनका सोच था कि बांटो और राज करो। ठीक है। संप्रदाय विभाजन। हर्बर्ट रिजेल बंगाल राज्य का सचिव थे। हर्बर्ट रिजेल थे जो बंगाल राज्य के सचिव थे। और कर्जन को एक पत्र लिखा जिसने वो कहते थे कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति से विभाजन बंगाल के रास्ते से अलग अलग हो गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया तो कांग्रेस का इसका विरोध किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर को सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया जाता है। राखी दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को। हर दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया पूरे बंगाल में राखी दिवस। कौन सुझाव दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी दिन पूरे बंगाल को शोक दिवस भी मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को
शोक दिवस भी मनाया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड। अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो बचा हुआ। तो चैनल सब्सक्राइब करें, और